हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विषाद। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं अंकिता स्वीति गुप्ता। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब महज चंद दिन बाकी है। चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। चुनाव में 370 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी की पहली लिस्ट देश भर में जारी हो गया है। दूसरी लिस्ट को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। खासकर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भाजपा के साथ जनता दल यू जुड़ जाने से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस के बीच ऊहापोह की स्थिति बन गई है। खासकर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू को पहले बार 12 सीट देने की बात हो रही थी, लेकिन मामला बिगड़ गया है। अब उन्हें केवल 8 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। ऐसे में कई लोकसभा सीट पर जेडीयू को अपना हाथ धोना पड़ सकता है। उसी में मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो मुंगेर लोकसभा में जदयू के वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। भाजपा यहां के सीट लगातार मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी वहां के सीट पर अभी भी छोड़ने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो ललन सिंह अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं और चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। पूरे कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र मेरा है और यहाँ हम काम किए हैं, काम करेंगे और काम का जवाब जनता देगी। और इस तरह वो लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं ललन सिंह का और जानते हैं कि अपने क्षेत्र में किस तरह दौरा कर रहे हैं, क्या है वहां की ताजा स्थिति। और आपके लिए हम अब काम करें, आपकी समस्याओं का निदान करें। इसलिए आप हमको चुनते हैं और इसलिए अगर आप हमको चुनते हैं और वो काम हम अगर नहीं करते हैं तो आपने जो भरोसा और विश्वास हमसे किया है उससे हम गद्दारी करेंगे। लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। हम जिस दिन तक जीवित रहेंगे, जिस दिन तक आपके प्रतिनिधि रहेंगे, हम आपकी सेवा निष्पक्ष भाव से करते रहेंगे। ये हम आपको वर्तमान सांसद ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ी। मामला ये है कि जैसे पुरुषोत्तम फेसबुकिया पत्रकार है, बहुकल बोलता है, लेकिन पता नहीं उसको लोग जनता यहाँ का क्या मान लिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब ललन बाबू इसके ऊपर में हाथ दिए हुए हैं। कौन है ललन बाबू? कौन? ललन बाबू सांसद है यहाँ का। कहाँ के सांसद? मुंगेर का। तो उनका क्या प्रॉब्लम है इसमें? इनका प्रॉब्लम है, उनका कुल लोग है, कुल उन्हीं का लोग है। ये कुल कमाता होगा, क्या करता है नहीं करता है तो उन्हें जानेंगे, ललन बाबू ने जानेंगे। उनको नहीं पता है कि विद्यापीठ चौक पर ये कुल जमीन का क्या कर रहा है। एक एक बात जानते हैं, वो यही बात नहीं जानते हैं। उन्हीं के नाम सब लेता है कि वही हमारे जब तक हैं ऊपर में हमरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा। आप भी तो ललन बाबू के हैं। तो ललन बाबू का हमें तो हम नहीं डेली जाते हैं, हमारा पैसा है। वो डेली जाता है, 4 दिन होटल में रहता है, वहाँ कोर कर लगता है, प्रणाम लगता है। हमें 100 दिन में 1 दिन कभी गए भाई नहीं गए। हमारा ये कामा नहीं हुआ, हम फरार हुए। उनको पता नहीं चला कि बिना मतलब के कुंदन मुखिया को फंसा दिया है, फरार हो गया है। अतइयो वो कहाँ कुछ किए, एकरे कुल के सपोर्ट किए कि नहीं ये कुल हमारा भूमाफिया है, कत्ते वोट हमरा देगा, ये क्या करेगा। यही बात है यहाँ। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा चुनाव में? अब तो उनका विरोध करेंगे हम चुनाव में। काहे विरोध कीजिएगा? इतना काम किए हैं। काम कहिया किए हैं, वो कुल तो लुटवाए हैं काम को। काम कायल करेंगे वो। रामचंद्रपुर में पुल बनाए। रामचंद्र में पुल है, खाली रामचंद्रपुर में पुल बना कि सगरो पुल बना? वो खाली रामचंद्रपुर में पुल बना है, और का जो पुल नहीं बना है। तो काम का विकास पुरुष के नाम से जाने। विकास पुरुष नहीं, उनका सब लोग लोट पुरुष है। वो विकास करते देते हैं पैसा, कुल लूटता है। नूनू सिंह एक काम को 4 बार निकालता है पैसा एक के नाम पर, 4 बार लूट मचा यहाँ हमारा दियारा क्षेत्र में। विकास पुरुष है, विकास पुरुष का हेलू रहेंगे।
विकास पुरुष रहते तो आज कहे तो दिए ये जे लखीसरिया में एगो महिला को मार दिया प्राइवेट पार्ट में गोली, बेचारी कुल परिवार गरीब ब्राह्मण बौक के मर गया, क्या उसके साथ न्याय हो गया? इसी को विकास पुरुष कहा जाता है। बोलिए आप, इसी को पत्रकार महोदय विकास पुरुष कहा जाता है। पुरुषोत्तमा जैसा फेसबुकिया पत्रकार, मृत्युंजय मिश्रा जैसा दैनिक जागरण वाला, नूनू सिंह जैसा एक काम पर 4 बार रुपया निकालने वाला, आपका नूनू सिंह चेयरमैन भूतपूर्व हो गया, रमरेखा सिंह हो गया, ये सब ललन सिंह का नाम लेते हैं कि ललन सिंह जब तक है यहाँ हम जमीन में जो मन होगा करेंगे, कुल हमर पॉकेटे में है, डीएम एसपी सब हमर पॉकेटे में। और ये आपका मृत्युंजय मिश्रा हो गया, दैनिक जागरण का पत्रकार है, और बहुत सारा फेसबुकिया पत्रकार है जो अपने समाज में धौस दिखा करके कि हम पत्रकार हैं, और ये लोग जमीन का बता रहे हैं। पुरुषोत्तम 80 लाख में सुनते हैं जमीन बेच लिया है, सुनते हैं 80 लाख में, फर्जी लिखवाया 80 लाख में बेच लिया। देख रहे हैं पूरा घेर के झूठो बेच रहा है जमीन। कहाँ उसको एक बार बोले किसी को कैसा क्यों हो रहा है? इसी को विकास पुरुष कहते हैं। सांसद महोदय को कभी इस बात जानकारी दिया? उनको सब जानकारी है, एक बात का जानकारी है उनको, ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं, एक बात को जानकारी है। ये लोग अपना लोग को सपोर्ट करते हैं, हम उनका लोग नहीं लगता है कि नहीं समझे, नहीं लोग हैं, नहीं है लोग हैं तो नहीं लोग हैं। वोट तो आप दिए थे पीछे। हाँ, देवे किया था। तो फिर इस बार प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम यही है, कैसे हम देगा, क्या देगा इस उनका वाम वोट, जो कि जमीन माफिया को आप साथ दीजिएगा, भू माफिया को साथ दीजिएगा, हत्या करने वाले को साथ दीजिएगा, क्या आपको वोट करेगा? कायल वोट करेगा कि फिर हत्या करवावे? हमरो नहीं यार, आदमी की हत्या हो जाए और लोग अपना उसका बाल बच्चा रोवे, इसीलिए लोग देगा आपको वोट। कायल देगा वोट? क्या जरूरी है वोट देना? क्या नाम होगा? कुंदन मुखिया नाम होगा मेरा। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई लोगों ने कहा गार्जियन है, विकास पुरुष है, क्या क्या नहीं कहा। मैं अपने आप को सब कुछ नहीं मानता। मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके सेवक के रूप में काम करना चाहता हूं, और उसी में मुझे आत्मसंतुष्टि है। मैंने कभी अपने को नेता नहीं समझा है, हमने कभी नेता अपने आप को माना भी नहीं, क्योंकि मेरे घर है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हम हैं लखीसराय में, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का एक अंग है, और हमारे साथ है लखीसराय में जाने माने समाज सेवी अशोक सिंह। चलिए जानते हैं मुंगेर लोकसभा का पारा किस तरह गर्म है और कैसे मुंगेर लोकसभा में कौन बाजी मारेगा। इन तमाम बिंदुओं से उनको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि लखीसराय जिले में मुंगेर लोकसभा से कौन सांसद उपयुक्त हो सकते हैं। मुंगेर से कौन सांसद उपयुक्त हो सकते हैं, कौन बढ़िया उम्मीदवार होंगे? मुंगेर से लोकसभा से उम्मीदवार का सवाल कहाँ है? सांसद यहाँ हैं, सांसद थे, सांसद रहेंगे। दूसरा उम्मीदवार का सवाल यहाँ कहाँ से है? कोई टिकेगा भी नहीं इनके सामने। सर जी, बीजेपी वालों का मांग है कि सीट में अदला बदली होने जा रहा है। देखिए, वो लोग बड़े आदमी हैं, जो आपसे ये बात बोल रहे हैं, उनको रोज बात होती है टेलीफोन से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी जी से, नीतीश कुमार जी से, सब तमाम नेताओं से वो लोग रात में रोज बात करते हैं, तो बोलते ही सब बात। हम लोग छोटे आदमी हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग सरजमीन पर धरातल पर है। हम लोग जानते हैं कि सांसद हैं, सांसद थे, सांसद रहेंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने कहा कि सांसद थे, सांसद है और सांसद रहेंगे, और बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि लखीसराय, खास करके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय की बात की जाए तो विकास के एक नया पैमाना राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा तस्वीर खींची गई है। और कहाँ कहाँ खींची गई है, सुनते हैं अशोक सिंह से। चलिए, क्या क्या विकास हुआ है उनके द्वारा लखीसराय में? लखीसराय में जितना बड़ा काम था जिला का, बहुत पिछड़ा हुआ था लखीसराय, चाहे वो सिंचाई के मामले में हो, अस्पताल के स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले हो, सड़क के मामले में हो, पुल पुलिया के मामले हो। अब तो लगता है कि एक भी बड़ा काम बचा ही नहीं। एक बड़ा काम है जो कि हमको लग रहा है कि क्यूल नदी पर पुल लखीसराय में, वो भी लगभग अंतिम पायदान पर है, यानी उसका भी टेंडर हो गया। टेंडर हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा ये अभी चुनाव के बाद, यानी क्लियर है, एकदम क्लियर, सब कुछ हो गया। उसका एस्टिमेट बन गया, तकनीकी स्वीकृति हो, केवल प्रशासनिक स्वीकृति बच गई है, होगा। हम तो कहते हैं सम्राट जी कि 40 लोकसभा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान,
बिहार के अन्य 39 सांसद जो है वो भी इन्हीं का अनुकरण करें। नहीं कहीं विधायक के यहाँ जाना पड़ेगा लोगों को, नहीं मुखिया के यहाँ जाना पड़ेगा, नहीं प्रमुख के यहाँ, जिला परिषद अध्यक्ष के यहाँ। केवल इनका अनुकरण करें। बिहार का इतना विकास हो जाएगा, बिहार इतनी उन्नति कर जाएगी, केवल इनका अनुकरण करें 39 सांसद। एक अहम सवाल है, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं जो कि बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है केवल एक व्यक्ति से लखीसराय गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं और जब तक एक व्यक्ति इस क्षेत्र से नहीं जाएंगे तब तक विकास का पैमाना नहीं बदलेगा। कहाँ तक सत्य है? देखिए, उप मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, उनकी बात की चर्चा मैं करना नहीं चाहता। और खास करके अभी गठबंधन में आ गए हैं, उनको बोलना है, एक आदमी 2 आदमी बोलते रहे, नहीं एक व्यक्ति का हाँ, एक व्यक्ति का हम समझते हैं ये बात को कि एक व्यक्ति किसके बारे में बोल रहे हैं, तो बोले। और हम अभी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे सम्राट जी। अभी गठबंधन धर्म पालन, हालांकि गठबंधन के अन्य जो दल हैं, उनके नेता हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि गठबंधन धर्म का पालन करें। और अगर नहीं करते हैं तो वो समझे, वो देखा जाएगा बाद में। अभी हम बोलने की स्थिति में वो नहीं है, हम लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, समझते हैं सब बात। देखिए, बहुत बड़ी बात है, एनडीए गठबंधन में दल तो जरूर मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिला है, जिसके कारण मुंगेर लोकसभा बहुत बड़ा मुद्दा का विषय बन गया है। खास करके लखीसराय और सूचगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं भाजपा के विजय कुमार सिन्हा, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, एक व्यक्ति का इशारा करते हुए सीधा प्रहार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर कर रहे हैं, जबकि सूचगढ़ा के बागी विधायक प्रहलाद यादव भी कहीं न कहीं ललन सिंह पर सीधा प्रहार कर इन्हें क्षेत्र से बाहर करने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट होती है या भाजपा के पाले में जाता है, ये तो समय बताएगा। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत। ऑन न्यूज को करें